दोस्तों, एक 26 साल की जवान विधवा महिला जिसका नाम रिया था। दोस्तों, वो अपनी भेड़ बकरियों से इतना प्यार करती थी, इतना करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस भेड़ बकरियों में एक ऐसा बकरा था जो उसकी सारी बातें मानता था। जो कहती थी वो उस हिसाब से समझ जाता था और उसके कहना मानता था, और काम जो कुछ कहती थी वो बैठने के लिए बैठ भी जाता था, खड़े होने के लिए कहती थी खड़ा भी हो जाता था। दोस्तों, समय का चक्र ऐसा गुजरता था, वो विधवा महिला अपने आप को रोक नहीं पाती है और एक दिन 10 बजे रात को उस भेड़ बकरियों वाले कमरे में जाती है और उन बकरे के साथ ऐसा कांड कर बैठती है जिसकी की कल्पना आपने की भी नहीं होगी कि क्या कोई महिला ऐसा भी हो सकती है, ऐसा कर सकती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस जिले से अपनी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका भी नाम ले सकूं। चलिए कहानी की करते हैं शुरुआत और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर की, जहां पर एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में एक छोटा सा परिवार होता है। उस एक लड़के की माँ, जिसका नाम फातिमा होता है। लड़का बहुत ही जवान था, हैंडसम था। उसकी माँ जो होती थी भेड़ बकरियां चलाया करती थी, उसी से घर परिवार का जो था कि गुजारा चल रहा था। उसके बेटे का नाम आलम था और वो जवान हो चुका था, तो वो शादी योग्य हो चुका था। पास के ही गांव में उसका बेटा जो होता है वो रिया नाम की लड़की से प्यार करता था, तो दोनों की नित्य नियम धर्म से दोनों की निकाह हो जाती है, शादी हो जाती है। जो रिया होती है वो अपने ससुराल में आकर अपनी सास की बहुत ही खातिरदारी करती है और जीवन अच्छे से चल रहा था। तभी रोड एक्सीडेंट में असलम की जो है कि मौत हो जाती है। परिवार में मातम ही मातम था, परिवार बहुत ही दुखी था। कहीं ना कहीं शादी के 2-3 साल बाद ही जब रिया के पति की मौत हो जाती है, उसकी एक जवान बेटी थी, 2 साल की थी बच्ची। तो वो सोचती है कि क्या होगा शादी करके, यही अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं अपनी सास से भी वो शादी की जिक्र भी नहीं करती और वहीं पे रह जाती है। उसके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा था, तो वो उसी बकरियों को चरा कर अपना गुजर बसर करने लगती है। भेड़ बकरियां थी इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनका परिवार अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे जीवन इस प्रकार से गुजर रहा था। उसकी जो सास थी वो हरदम अपनी बहू पर नजर रखती थी कि कहीं किसी लड़के के साथ ये संबंध ना बनाए, किसी लड़के से अफेयर ना हो जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी बहू जो थी उसे मौका नहीं मिल जाता था कि वो कोई गलत काम कर सके। जीवन धीरे धीरे गुजर रहा था। कहीं ना कहीं जो रिया लड़की थी वो अपने काम वासना से संतुष्ट नहीं थी। जीवन तो चल ही रहा था, लेकिन करे क्या। भेड़ बकरियों को चराकर वो दोनों सास और बहू अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन भेड़ बकरियां वो लोग चरा रहे थे, तभी देखती है उसकी बहू कि एक बकरा जो उसका सबसे हैंडसम और अच्छा था, जो उसकी सारी बातें मानता था, वो एक बकरी के साथ काम वासना कर रहा था, उसके साथ संबंध बना रहा था, वो प्रजनन क्रिया कर रहा था। उसके दौरान वो सोचती है कि मेरी भी क्या किस्मत है कि मेरी जवानी में ही मेरा पति मर गया, जो कि भगवान को यही मंजूर था। और देखो, आज मेरा काम वासना जगी है, तो मेरा तो आग ठंडा करने वाला कोई नहीं है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसी के साथ कुछ करके अपनी इस काम वासना को ठंडी कर लूं। वो सोच सोच के पछता रही थी कि भगवान ने मेरे साथ कैसा कर डाला, कैसा कर्म कर डाला, जो कि आज मुझे ऐसा भी सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, वो कहीं जा भी नहीं पा रही थी। वो उसकी सास जो होती थी गिद्ध की तरह आंखें रखती थी, जो अपनी सास की मर्जी के बिना कहीं जा नहीं पा रही थी ताकि वो गलत काम कर सके। दोस्तों, जीवन धीरे धीरे चल रहा था। तभी एक दिन क्या होता है कि उसकी सास जो होती है फातिमा, वो कहती है कि मैं पास के रिश्तेदार पर जा के यहाँ शादी है जा रही हूँ, 2-4 दिन लगेगा, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। पास में ही उसकी मौसी की लड़की निधि रहती थी, उसे बुला लेती है, कहती है कि तुम बेटा इसके साथ रहना, देखना और मेरा परिवार देखना, मेरी भेड़ बकरियां वगैरह देखना।
दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी काम वासना अंदर से जगी थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, 10 बजे रात को निकलती है और उस भेड़ बकरियों के रूप में चली जाती है। जाकर वो उसी जो सबसे अच्छा बकरा था, जो उसकी सारी बातें मानता था, उसको सहलाती है, उसको बहला फुसलाकर अपने आप को, अपनी काम वासना को ठंडा करती है, उसके साथ संबंध बनाती है और कहीं ना कहीं उसके उस सुख को पाकर उसे आनंद आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। दोस्तों उसकी जो थी अंदर की अंदर आत्मा ठंडी होती है और वापस जाके अपने रूम में सो जाती है। धीरे धीरे 1 दिन गुजरते हैं, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन, वो रोज इसी प्रकार से करने लगती है। उसे अच्छा महसूस होता है, उसे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। दोस्तों वो तो जानवर था, वो क्या जाने कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये जो औरत थी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ये ऐसा काम कर रही थी। 5वां दिन बीत गुजरता है। अब उधर निधि जो थी वो सो नहीं रही थी, बहुत सारी रात हो गई थी। कहती है कि देखते हैं जरा अपने भेड़ बकरियों को देख आते हैं, नहीं तो कोई चोर ना उठा ले जाए। अभी मैं 5 मिनट में आती हूँ। वहां से निकलती सोचती है कि मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, लेकिन उसे उस सुख का आनंद लेते लेते 15-20 मिनट गुजर जाती है। वो वही आज भी काम कर रही थी जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। उधर से निधि आती है और देखती है ये सब करते हुए उसके होश उड़ जाते हैं कि ये तू क्या कर रही है रिया? ऐसा भी कोई औरत हो सकती है क्या? ऐसा भी कोई लड़की हो सकती है क्या जो कि एक जानवर के साथ ऐसा कर सकती है? दोनों में झड़प होने लगती है, दोनों में झगड़े होने लगते हैं, आपस में गाली गलौज तक नंबर आ जाता है। दोस्तों आस पड़ोस के आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और 2 ही मिनट में ये समझ जाते हैं कि ये कुछ मामला क्या है, क्यों ये सब लफड़ा हो रहा है। पूरे क्षेत्र में ये जो हड़कम होती है, ये पूरी बात होती है, आग की तरफ फैल जाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं उस रिया की बेइज्जती तो हो रही थी, लेकिन उसका भी कसूर नहीं था, क्योंकि वो भी करे क्या बेचारी, उसकी भी जवानी में ही 26 साल की उम्र में ही उसके पति की मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं वो रिया ने गलती जरूर की थी अपनी सास को अपनी इच्छा न बताकर कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूं, जिसकी मजबूरी में आकर वो उस कदम को उठाया उसने और उस पर वो कर्म करने पर मजबूर हुई। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद है आपको जागरूक करना कि किसी के साथ भी घटना हो सकती है, सतर्क रहें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या रिया ने गलत किया या सही, क्या उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।